है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी का वो समय आ गया है कि उन्हें अब अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं कामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, जहां का दौरा इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, वहां कौन जा रहा है? वहां नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। कभी चाहे मैं मणिपुर की बात कर लूं, चाहे मैं श्रीनगर की बात कर लूं, या चाहे आज पुंछ की बात कर लूं, जम्मू कश्मीर का पुंछ, जहां पिछले कई दिनों में तमाम लोग घायल हुए पाकिस्तान की गोलाबारी जो हुई थी उसके कारण। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को इस देश की सेना ने, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हरकतें शुरू हुई और पाकिस्तान ने टारगेट करना शुरू किया जो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके हैं, जैसे कि पुंछ। गोलीबारी करी, बॉम्ब शेल हुआ और बहुत सारी तमाम चीज, ड्रोन अटैक हुए जिसमें तमाम लोग घायल हुए। और आज भी अगर वहां के हालात आप जाकर देखेंगे ना, तो आज भी वहां पर मातम पसरा हुआ है। लोगों के घर टूट गए, लोगों के मकान टूट गए, लोग सड़कों पर आ गए। बच्चों की भी मौत हुई, 15 लोगों की मौत हुई पुंछ में। और उसी को लेकर आज राहुल गांधी, जो कि लोकसभा सांसद और नेता विपक्ष के हैं, आज पुंछ पहुंचे। वहां पर लोगों से मिले, जिनके घर ढह गए, जिनके मकान ढह गए, जिनके बच्चों की मौत हो गई, जिनके परिवार की मौत हो गई, जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे मिले। वहां के स्कूलों में जो बच्चे हैं उनसे मिले, वहां के लोगों से मिले, उनके हालचाल लिए और उन्हें यह सुनिश्चित किया कि वो उनके साथ हैं। देखिए, राहुल गांधी ने ये सब जो किया, ये बेहद एक अच्छा कदम उठाया कि एक अच्छा कदम है कि राहुल गांधी को जहां जहां एक देश के प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए वहां राहुल गांधी जा रहे हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां इतने व्यस्त हैं? नरेंद्र मोदी के पास अपनी रैली, अपनी चुनावी हथियार बनाने के अलावा शायद और कोई अब वक्त जो है, अब कोई और काम नहीं बचा है। ऑपरेशन सिंदूर की जब मीटिंग हो रही थी, तब भी अगर आप देखेंगे कि पहलगाम हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी रैली करी थी। तब उनके लिए बिहार की रैली जरूरी थी। जब इस देश पर आफत आई है, जब इस देश में लोग ये पुकार लगाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हमारे सामने आए और हम उनसे अपने मन की बात करें, उनके मन की बात तो खूब सुन ली, अब हमारे मन की बात हमारा देश का प्रधानमंत्री सुन ले, तो इस देश के प्रधानमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि वो व्यस्त होते हैं अपनी चुनावी रैलियों में। जैसे कि पहलगाम हमले के बाद बिहार की रैली इस देश के प्रधानमंत्री के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि बिहार में आने वाला है अब विधानसभा चुनाव, और चुनाव आते ही कैसे रंग बदल जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसी के साथ बैठक लगातार अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। परसों जो है बीकानेर में, राजस्थान में दहाड़ लगा रहे हैं कि मेरी नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके के भाषण दे रहे हैं जो सिर्फ भाषण तक ही सीमित है। तो क्या इस देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर, उनके शब्दों पर कभी भरोसा कर पाएगी? जो प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देता हो, जो प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करता हो, जो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में ये कह देता हो कि भाई मेरी नसों में अब लहू नहीं, अब खून नहीं, बल्कि अब गर्म सिंदूर बहता है, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने टोक्यो में एक भाषण दिया था और उस समय उन्होंने ये कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरी नसों में खून नहीं बल्कि पैसा है। तो ये दोहरा चरित्र, ये वक्त के साथ कैसे बदल जाते हैं, ये देखने के लिए बड़ा सवाल जो है वो बनता है। क्या राहुल गांधी, जिस तरीके से मणिपुर जाने के लिए राहुल गांधी को पहले रोका गया था, मणिपुर जाने के लिए और तमाम विपक्ष के लोग थे जिन्हें रोका गया, मणिपुर आज तक हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं गए। मणिपुर में आज भी हालात ऐसे हैं ना, मणिपुर के लोग ये कह कर थक गए, पोस्टर छपवा कर थक गए, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर करके थक गए कि देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर है कि वो हमारे हालातों को सुधार सके, पर देश के प्रधानमंत्री के पास शायद इतना समय नहीं है।
18 घंटे काम करने वाले नरेंद्र मोदी के पास शायद इतना समय नहीं है कि वो अपने देश की जनता की आवाज सुन ले। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री, 56 इंची प्रधानमंत्री के पास शायद इतना समय नहीं है कि वो इस देश की जनता की पुकार सुन ले, उनकी समस्या को सुलझा दे। क्या नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था? क्या नरेंद्र मोदी को कश्मीर नहीं जाना चाहिए था? क्या नरेंद्र मोदी को पुंछ तक नहीं जाना चाहिए था, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनकी ये सदा आलोचना करते रहे? यहां पर बात विपक्ष पक्ष की नहीं, यहां पर बात राजनीतिक बात नहीं, यहां पर बात है देश की, कि देश सर्वोपरि। अपना देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा आखिरकार कितनी बड़ी देशभक्त है? ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। ये लोग कहते हैं हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। विपक्ष को, चाहे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या और तमाम लोग हों, चाहे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको इन्होंने देशद्रोही करार कर दिया। पर इनसे ये पूछिए कि आखिरकार साहब इतने बिजी कहां हैं? साहब इतने व्यस्त कहां हैं? साहब के पास इतना समय है कि वो रैली कर सकते हैं, साहब के पास इतना समय है कि वो इस तरीके की डायलॉग बाजी कर सकते हैं कि मेरे जो नसों में लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर है, इस तरीके की डायलॉग बाजी में साहब विश्वास कर सकते हैं। पर साहब जो है वो वहां नहीं जाएंगे जहां देश की जनता को उनकी जरूरत है। पुंछ के लोग, आप हालात वहां पर देखेंगे, आज भी मातम पसरा हुआ है। 2 ट्विन बच्चे, 2 जुड़वा बच्चे उस पाकिस्तान की गोलाबारी में जो है वो, उन बच्चों की मौत हो गई और अन्य लोगों की मौत हो गई। सुबह शाम वहां पर ड्रोन अटैक हुए, सुबह शाम उस इलाके में जो एलओसी के आसपास का एरिया है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार बमबारी करी गई। दिन रात खबर वहां से आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने बिगड़े हुए हैं, हालात सामान्य नहीं है। पर आज जब थोड़ा लगा कि हाँ हालात सही हैं, हालात अब इस तरीके के हैं, इस कदर हैं कि वहां पर जा सकते हैं, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी कुछ मदद नहीं तो उनसे सिर्फ उनसे मुलाकात कर उन्हें कितना ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे के लिए। ये भी नरेंद्र मोदी से नहीं हुआ, ये भी उनके सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे इनके खुद के खास राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे लोग हो, ये भी इन लोगों से नहीं हुआ कि वहां पर जाकर पता कर ले। पहले 26 लोगों की मौत, उसके बाद ये 15 लोगों की मौत, और आज भी वहां पर तमाम लोग घायल हैं। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपने पति को खोया। पर इस देश के प्रधानमंत्री का केवल और केवल ध्यान किस पे है कि किस तरीके से मैं राजनीति करूं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया इस देश की सेना ने, पर किस तरीके से फायदा उठाने पहुंच गए तमाम भाजपाई, तमाम सत्ता के ये लोग जिनको केवल कुर्सी से प्यार है, ये लोग जो केवल चाहते हैं कि केवल कुर्सी इन्हीं की रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए इन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपने पोस्टर ही क्यों न छपवाने पड़े। ये मैंने पहली वीडियो में भी कहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी नसों में तो सिंदूर बहने ही लग गया, बल्कि इनके सड़कों पर चप्पे चप्पे पर ये पोस्टर लगवा दिए गए कि देखिए नरेंद्र मोदी की वर्दी पहने हुए एक बड़ी सी तस्वीर छापी, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा और उसको सड़कों पर लगा दिया गया, होर्डिंग्स लगा दिए गए, फ्लैक्स लगवा दिए गए। रेलवे की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर लिखते हुए, एक अच्छा सा नारा देते हुए देशभक्ति का, बराबर में नरेंद्र मोदी की एक सल्यूट करते हुए फोटो लगा दी गई। ये है इस देश की राजनीति, ये है भाजपा की राजनीति। आपको मैं बता देती हूँ, देखिए राहुल गांधी आज पुंछ पहुंचे थे और पुंछ जाकर उन्होंने स्कूली बच्चे जो हैं, वहां के स्कूल के बच्चों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया और ये तक कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल ने ये तक कहा, राहुल गांधी ने बोला कि देखिए सब जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें। स्कूल के बच्चों को इतना मोटिवेट वहां पर किया, उन्होंने ये बोला कि खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि ये एक बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई है और उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं उन्हें जरूर उठाऊंगा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पूरा एक ट्वीट करते हुए तमाम चीजें लिखी हैं कि आज
पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपने को खोने की दर्द भरी दास्तां। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा, ये राहुल गांधी ने लिखा है। परंतु आप सोचिए, जब जब इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्दे को उठाया जाता है, जब जब इस देश में सरकार से सवाल किया जाता है, तो आखिरकार क्या होता है? क्या राहुल गांधी ने पहले कोशिश नहीं करी है तमाम मुद्दों को उठाने की? अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने बोला तो उनका माइक बंद कर दिया, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। ये सब किया जाता है जब कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, जब कुछ सवाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में है कि आखिरकार किस तरीके से आप देखते हैं कि जहां एक प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, मणिपुर को आज लगभग 2 साल हो चुके हैं और मणिपुर पूरे तरीके से जल गया। मणिपुर के लोग चीखते चिल्लाते रह गए। नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे। मणिपुर के बाद कश्मीर में तमाम लोग पहुंचे। अगर आप देखेंगे, जो कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ, उनके जो परिवार थे, जो लोग वहां पीड़ित हुए थे, जिनकी मौत हुई थी वहां पर, उनके परिवार से भी राहुल गांधी मिले थे। हरियाणा जाकर मिले थे विनय नरवाल के परिवार से। पर नरेंद्र मोदी कितना गए? क्या नरेंद्र मोदी की एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपनी चुनावी रैली से बाहर आए? 40 मिनट का भाषण उन्होंने परसों राजस्थान के बीकानेर में दिया। उसका समय था, पर इस चीज का समय नहीं कि एक दौरा कर है। इसी के साथ दोस्तों, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी जो बातें हैं, अपने मन की बात आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।